नमस्ते डेटा एंथुसियास्ट्स। आज हम क्लस्टर स्ट्रक्चर्स की दिलचस्प दुनिया में जाएंगे। क्लस्टरिंग डेटा की दुनिया में ट्रेजर हंट की तरह है। कल्पना करो कि आपके पास मार्बल्स से भरा एक बड़ा बैग है, सभी अलग अलग रंग और आकार के। क्लस्टरिंग आपको इन मार्बल्स को साफ ढेर में सॉर्ट करने में मदद करता है। प्रत्येक ढेर में समान मार्बल्स होते हैं। क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर्स को समझना गोल मार्बल्स और ऑडली शेप्ड वंस के बीच के अंतर को जानने जैसा है। यह हमारे डेटा ट्रेजर हंट के लिए सही टूल्स और स्ट्रेटजीज चुनने में हमारी मदद करता है। इस जर्नी के अंत तक आप देखेंगे कि इन स्ट्रक्चर्स को पहचानने से आपका डेटा एनालिसिस कैसे अधिक पावरफुल और इंसाइटफुल बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो अपने मेटाफोरिकल मैग्नीफाइंग ग्लास को पकड़ो और आइए एक साथ क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर्स की फैसिनेटिंग दुनिया का पता लगाएं। क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर्स डेटा पॉइंट्स के एक डेटा सेट में ग्रुप टुगेदर होने के डिफरेंट वेज को रिफर करते हैं। इसे ऐसे समझें, डेटा पॉइंट्स रात के आकाश में बिखरे तारों की तरह हैं। कुछ तारे एक साथ क्लस्टर करते हैं, कॉन्स्टलेशंस बनाते हैं, जबकि अन्य सॉलिटरी रहते हैं। ये क्लस्टर्स रैंडम नहीं हैं। ये डेटा के भीतर अंडरलाइंग पैटर्न्स और रिलेशनशिप से इमर्ज होते हैं। इन क्लस्टर्स का शेप, डेंसिटी और साइज डेटा के बारे में वैल्यूएबल क्लूज प्रोवाइड करते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना क्रूशल है, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कि कौन से क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स हिडन पैटर्न्स को अनकवर करने में सबसे इफेक्टिव होंगे। जैसे आप तितलियों को पकड़ने के लिए फिशिंग नेट का यूज नहीं करेंगे, वैसे ही आप स्फेरिकल क्लस्टर्स के लिए डिजाइन्ड एल्गोरिदम का यूज उस डेटा पर नहीं करेंगे जो चेन लाइक पैटर्न्स बनाता है। जोखा जिमय आप तेरे कीर थे। क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर्स नेचुरल वर्ल्ड की तरह इनक्रेडिबली डाइवर्स हैं। जैसे हमारे पास टावरिंग माउंटेन्स और मियांडरिंग रिवर्स हैं, वैसे ही हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्लस्टर्स हैं। इनमें कॉम्पैक्ट स्फेरिकल क्लस्टर्स, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर्स, चेन लाइक क्लस्टर्स और कॉन्वेक्स वर्सेस नॉन कॉन्वेक्स क्लस्टर्स शामिल हैं। कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स को नीटली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के रूप में इमेजिन करें, जैसे परफेक्टली अरेंज्ड मार्बल्स। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर्स बसलिंग सिटीज की तरह हैं, जहां डेटा पॉइंट्स कुछ एरियाज में टाइटली क्लस्टर होते हैं और दूसरों में स्प्रेड आउट होते हैं। चेन लाइक क्लस्टर्स वाइंडिंग रोड से मिलते जुलते हैं, डेटा पॉइंट्स इलोंगेटेड पाथ्स बनाते हैं। अंत में कॉन्वेक्स और नॉन कॉन्वेक्स क्लस्टर्स अपने ओवरऑल शेप में भिन्न होते हैं। कॉन्वेक्स क्लस्टर्स में एक सिंपलर, मोर राउंडेड फॉर्म होता है, जबकि नॉन कॉन्वेक्स क्लस्टर्स अधिक इंट्रिकेट हो सकते हैं, जैसे अमीबास। इन स्ट्रक्चर्स में से प्रत्येक को एनालिसिस के लिए एक स्पेसिफिक अप्रोच की आवश्यकता होती है, और उनके न्यूआंसेस को समझना आपके डेटा में छिपे रहस्यों को अनलॉक करने की है। कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट इंट्यूटिव टाइप के क्लस्टर हैं। पूरी तरह से स्फेरिकल मार्बल्स के एक कटोरे की पिक्चर लें। प्रत्येक मार्बल एक दूसरे के बगल में नेस्ल्ड है। यही एक कॉम्पैक्ट क्लस्टर का सार है। ये क्लस्टर्स अपनी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज और उनके भीतर डेटा पॉइंट्स की क्लोज प्रॉक्सिमिटी की विशेषता है। एक कॉम्पैक्ट क्लस्टर के भीतर डेटा पॉइंट्स अन्य क्लस्टर्स के डेटा पॉइंट्स की तुलना में एक दूसरे के मोर सिमिलर होते हैं। के मीन्स जैसे एल्गोरिदम्स कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स की पहचान करने में एक्सेल करते हैं। के मीन्स प्रत्येक क्लस्टर के सेंटर को फाइंड करके और फिर इन सेंटर्स से उनकी डिस्टेंस के आधार पर डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करके काम करता है। इसे से कम है कि से थी की थी का इस तरह समझें। कल्पना कीजिए कि आप लोगों से भरे कमरे को उनकी ऊंचाई के आधार पर ग्रुप्स में विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्रत्येक ग्रुप की एवरेज हाइट फाइंड करने के लिए के मीन्स का यूज कर सकते हैं और फिर लोगों को ग्रुप्स में असाइन कर सकते हैं कि उनकी हाइट एवरेज के कितने करीब है। कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स उन डेटा सेट्स में कॉमन है जहां डेटा पॉइंट्स स्पष्ट बाउंड्रीज वाली डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में आते हैं। सेक्शन 5 डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर्स फाइंडिंग फ्रेंड्स इन अ क्राउड। कल्पना कीजिए कि आप एक बसलिंग कॉन्सर्ट में हैं। लोग नेचुरली एक साथ क्लस्टर करते हैं, स्टेज के सामने डेंस ग्रुप्स बनाते हैं,
यह इसी तरह है जैसे डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर्स काम करते हैं। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर्स की पहचान के लिए एक पॉपुलर एल्गोरिदम डीबीएस स्कैन है। यह एल्गोरिदम अलग-अलग शेप्स और साइजेस के क्लस्टर्स को फाइंड करने में एक्सेल करता है, चाहे क्राउड में उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कुछ भी हो। सेक्शन 6 चेन लाइक क्लस्टर्स फॉलोइंग द ब्रेड क्रम्स। कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल से गुजर रहे हैं, ब्रेड क्रम्स के निशान का पीछा करते हुए। चेन लाइक क्लस्टर्स भी ऐसे ही होते हैं। ये क्लस्टर्स अपने इलोंगेटेड शेप की विशेषता रखते हैं। चेन लाइक क्लस्टर्स की पहचान करने में स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम्स शामिल होते हैं। सेक्शन 7 कॉन्वेक्स वर्सेस नॉन कन्वेक्स क्लस्टर्स नेविगेटिंग शेप्स। कल्पना कीजिए कि आप कागज के एक टुकड़े पर शेप्स बना रहे हैं। कुछ आकृतियां जैसे वृत्त और वर्ग उत्तल होती हैं। अन्य आकृतियां जैसे तारे या अर्धचंद्राकार चांद नॉन कन्वेक्स हैं। कॉन्वेक्स और नॉन कन्वेक्स क्लस्टर्स समान सिद्धांतों का पालन करते हैं। सेक्शन 8 चूजिंग द राइट एल्गोरिदम। आपके डेटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स प्राप्त करने के लिए अप्रोप्रिएट क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का चयन करना क्रूशल है। यह एक जॉब के लिए सही टूल चुनने जैसा है। आप स्क्रू को कसने के लिए हथौड़े का यूज नहीं करेंगे, जैसे आप कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स के लिए डिजाइन्ड एल्गोरिदम का यूज उस डेटा पर नहीं करेंगे जो चेन लाइक पैटर्न्स बनाता है। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम चुनते समय निम्नलिखित फैक्टर्स पर विचार करें। क्लस्टर शेप। क्या आपका डेटा कॉम्पैक्ट स्फेरिकल क्लस्टर्स बनाने की संभावना है या क्लस्टर्स के इरेगुलरली शेप्ड होने की अधिक संभावना है? क्लस्टर डेंसिटी। क्या क्लस्टर्स डेंसली पैक्ड हैं या वे मोर स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं? डेटा साइज। आपका डेटा सेट कितना बड़ा है? कुछ एल्गोरिदम्स दूसरों की तुलना में अधिक कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव हैं और बहुत बड़े डेटा सेट्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकते हैं। डेटा डायमेंशनैलिटी। आपके डेटा में कितने फीचर्स वेरिएबल्स हैं? हाई डायमेंशनल डेटा कुछ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स के लिए चुनौतियां पेश कर सकता है। इन फैक्टर्स पर केयरफुली विचार करके और विभिन्न क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को समझकर आप अपने स्पेसिफिक डेटा एनालिसिस टास्क के लिए सबसे अप्रोप्रिएट अप्रोच का चयन कर सकते हैं। सेक्शन 9 द पावर ऑफ क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग डेटा साइंटिस्ट के आर्सेनल का एक पावरफुल टूल है। यह केवल डेटा पॉइंट्स को एक साथ ग्रुप करने से कहीं आगे जाता है। क्लस्टरिंग हमें हिडन पैटर्न्स को अनकवर करने, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को समझने और वैल्यूएबल इंसाइट्स प्राप्त करने में मदद करता है जो अदरवाइज छिपे रहेंगे। यहां कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि रियल वर्ल्ड में क्लस्टरिंग का यूज कैसे किया जाता है। कस्टमर सेगमेंटेशन बिजनेसेस समान परचेसिंग बिहेवियर्स वाले कस्टमर्स को ग्रुप करने के लिए क्लस्टरिंग का यूज करते हैं, जिससे टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स की अनुमति मिलती है। इमेज रिकॉग्निशन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को पावर देते हैं और विजुअल सिमिलैरिटीज के आधार पर इमेजेस को ऑर्गेनाइज और कैटेगराइज करने में मदद करते हैं। एनॉमली डिटेक्शन डेटा पॉइंट्स की पहचान करके जो एस्टैब्लिश्ड क्लस्टर्स से सिग्निफिकेंटली डिविएट करते हैं। क्लस्टरिंग फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का पता लगाने या नेटवर्क ट्रैफिक में अनयूजुअल पैटर्न्स की पहचान करने में मदद कर सकता है। मेडिकल डायग्नोसिस क्लस्टरिंग समान सिम्टम्स या मेडिकल हिस्ट्रीज वाले पेशेंट्स को ग्रुप करके बीमारियों के निदान में सहायता कर सकता है। ये विभिन्न क्षेत्रों में क्लस्टरिंग की विशाल क्षमता के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सेक्शन 10 कीप एक्सप्लोरिंग। क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर्स की दुनिया में इस यात्रा को शुरू करने के लिए बधाई। आपने विभिन्न प्रकार के क्लस्टर्स के बारे में सीखा है, कॉम्पैक्ट स्फीयर्स से लेकर वाइंडिंग चेन्स तक। और इन स्ट्रक्चर्स को पहचानना आपके डेटा एनालिसिस को कैसे प्रभावित कर सकता है। याद रखें, डेटा साइंस की दुनिया लगातार इवॉल्विंग हो रही है और सीखने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ है। एक्सप्लोर करते रहें, एक्सपेरिमेंट करते रहें और प्रश्न पूछते रहें।
आप क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर्स और उन एल्गोरिदम्स के बारे में जितना अधिक समझेंगे जो उनका लाभ उठाते हैं, आप अपने डेटा से वैल्यूएबल इंसाइट्स को अनलॉक करने और इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए उतने ही बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। तो उस क्यूरियोसिटी को जीवित रखें और कौन जानता है कि आगे आप किन फैसिनेटिंग पैटर्न्स को अनकवर करेंगे। हैप्पी क्लस्टरिंग।